Hello dear students, I hope you are all doing well. Today I am going to start a new lecture series on class 11th mathematics. तो जो पहला चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सेट्स और वी कैन से सेट थ्योरी। ठीक है, सेट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा ताकि जब भी आप इसको पढ़ोगे आप इसको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो। ठीक है, देखो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, मॉडर्न मैथमेटिक्स का मैक्सिमम पोर्शन समझने के लिए आपको नॉलेज होना सेट्स की बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको समझने के लिए आपको इस सेट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब हम आगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इनके लिए भी आपको सेट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना, सेट्स सर्व एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा ना, जो ये सेट्स है, ये सेट्स किसने डेवलप किया? एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम है जॉर्ज कंटूर। उसने इस सेट्स को डेवलप किया जब वो काम कर रहा था किस पे? प्रॉब्लम्स ऑन मैथमेटिकल सीरीज, ऑन मैथमेटिकल सीरीज। ठीक है, देखो अगर मैं सेट की बात करूं, सेट किसको बोलते हैं? अगर मैं सेट की बात करूं, सेट किसको बोलते हैं? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनी वेल डिफाइंड collection of objects is called a set. ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अगर मैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, आपके जहन में आएगा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो? वेल डिफाइंड हो, उसको हम सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो पर्सन टू पर्सन। ठीक है, डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। या मैं ऐसे बोलूंगा, जो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अगर इसके बारे में सभी को एक ही ओपिनियन हो, सभी को एक ही ओपिनियन हो, उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। या मैं ऐसे बोलूंगा, अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, अगर उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हर किसी को एक ही ओपिनियन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉमन सा एग्जाम्पल लूंगा डे टू डे लाइफ का, मैंगो, एप्पल, बनाना। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये सेट ऑफ फ्रूट्स है, सेट ऑफ फ्रूट्स है। ठीक है, तो आप में से हर कोई बोलेगा हाँ ये सेट ऑफ फ्रूट्स है। कोई नहीं बोलेगा ये सेट ऑफ फ्रूट्स नहीं है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी के सभी किसके बिलोंग करते हैं? वो सभी के सभी किसको बिलोंग करते हैं? फ्रूट्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, या मैं ऐसे बोलूंगा जो ये सेट है, ये चेंज नहीं होता है पर्सन टू पर्सन। क्यों नहीं होता है? हर कोई बोलेगा हाँ ये सेट ऑफ फ्रूट्स है। ठीक है, देखो अगर मैं और एक एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल AEIOU। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये सेट है, ये सेट ऑफ वॉवेल्स है, सेट ऑफ वॉवेल्स है, तो आप में से हर कोई बोलेगा हाँ ये सेट ऑफ वॉवेल्स है। ठीक है, क्योंकि जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी के सभी क्या है? वॉवेल्स को बिलोंग करते हैं। या मैं ऐसे बोलूंगा ये सेट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, हर कोई बोलेगा हाँ ये सेट ऑफ वॉवेल्स है। अगर मैं यहां पे और एक सेट लूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे और एक सेट लूंगा, अगर मैं यहां पे और एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट लूंगा AEIOUTV। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा ये सेट ऑफ वॉवेल्स है, सेट ऑफ वॉवेल्स है, तो आप में से हर कोई एग्री नहीं होगा इस पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बोलोगे जो ये टी है और वी है, ये सेट ऑफ, ये वॉवेल्स को बिलोंग नहीं करता है, तो ये सेट ऑफ वॉवेल्स नहीं है। अगर मैं आपको यहीं पे बोलूंगा
ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स है। तो आप में से हर कोई बोलेगा हाँ ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स है, ठीक है, क्योंकि जो इसके ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी कहां किसको बिलोंग करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स को बिलोंग करते हैं। या मैं ऐसे बोलूंगा, हम क्लियरली डिसाइड कर पाते हैं जो इसके ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी इस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करते हैं, या मैं ऐसे बोलूं इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ये सेट बनाता है, कौन सा सेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, लेकिन सेट ऑफ वॉवेल्स नहीं बनाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ क्लास, क्या ये सेट बनाता है, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ क्लास सेट बनाता है? ये सेट नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, चलो देखते हैं। देखो, आप एज्यूम करो ये आपका क्लास है, क्या है, ये आपका क्लासरूम है, ठीक है। और इस क्लासरूम में कितनी लड़कियां हैं, नेहा, प्रीति, एलिजा, आशफा, प्रिया, सना, शबनम, एलाइस और अनाबिया, ठीक है। ये कुछ लड़कियां हैं आपके क्लासरूम में। आपको बोला जाएगा आप एक ग्रुप बनाओ ब्यूटीफुल लड़कियों का। तो जब आप ग्रुप बनाओगे ना, तो आप अपने हिसाब से ग्रुप बनाओगे कौन कौन लड़कियां ब्यूटीफुल है आपके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, नेहा, प्रिया, एलिजा, ये ब्यूटीफुल होंगे। लेकिन जब मैं आपके दोस्तों को बोलूंगा आप एक ग्रुप बनाओ ब्यूटीफुल लड़कियों का, तो उसके हिसाब से या मैं उसके अकॉर्डिंग टू हिम कोई और लड़कियां होंगी ब्यूटीफुल, उसके हिसाब से लेटर सपोज शबनम, सना, सना, ठीक है, प्रिया, ये लड़कियां ब्यूटीफुल है। अगर किसी और को मैं बोलूंगा आप ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स बनाओ या कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स बनाओ, तो वो कौन सा बनाएगा उसके हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो बनाएगा एलाइस, प्रिया, ठीक है, एलिजा, ठीक है। तो जब आपने ग्रुप बनाया, कलेक्शन बनाया किसका, ब्यूटीफुल गर्ल्स का, तो आपके हिसाब से तो वो क्या है, ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर मैं आपके दोस्त को बोलूंगा उसके हिसाब से वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना, हर किसी की एक ही ओपिनियन नहीं है इस ग्रुप के बारे में। आपको तो लग रहा है ये ब्यूटीफुल गर्ल्स है, लेकिन आपके फ्रेंड को लग रहा है ये ब्यूटीफुल गर्ल्स है, किसी और को लग रहा है ये ब्यूटीफुल गर्ल्स है। तो ये सेट नहीं बनाता, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं और एक एग्जांपल लूंगा, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन ए क्लास, ठीक है। आप एज्यूम करो अपना क्लास, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा आप कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन ए क्लास का एक ग्रुप बनाओ, या मैं बोलूंगा कलेक्शन बनाओ, सेट बनाओ, क्या बना सकते हो, क्या ये सेट बनाता है, नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि आपके अंदाज से जो मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज होंगे आपकी क्लास के, वो आपके फ्रेंड के हिसाब से नहीं होंगे, वो किसी के और के अंदाज से नहीं होंगे। तो अगर आप देखो जो आप सेट बनाओगे उसके साथ हर कोई एग्री नहीं होगा, उस पर हर किसी की एक ही ओपिनियन नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेट नहीं बनाता है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, आपको बोला जाएगा आप एक कलेक्शन बनाओ, एक सेट बनाओ, किसका सेट बनाओ, 11 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। जब आपको बोला जाएगा आप बनाओ, तो आप अपने हिसाब से, अपने अंदाज से वो 11 बेस्ट क्रिकेटर लोगे जो बेस्ट होंगे आपके हिसाब से। लेकिन अगर आपने दोस्तों को बोलोगे आप क्या बनाओ, बेस्ट 11 क्रिकेटर्स का टीम बनाओ या कलेक्शन बनाओ, तो उसके अंदाज से कोई और बेस्ट क्रिकेटर होंगे। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन आप नहीं बना सकते हो, वेल डिफाइंड सेट नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन यहाँ पे नहीं बनेगा। जो आपने सेट बनाया उसके साथ हर कोई एग्री नहीं होगा, वो चेंज होगा पर्सन टू पर्सन, तो वो वेल डिफाइंड नहीं बनता है, इसलिए ये सेट नहीं बनाता है, ठीक है, ये सेट नहीं बनाता है। आई होप आपको सेट्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। देखो अगर मैं और एक एग्जांपल लूंगा, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, ठीक है। इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, एक तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। यही नंबर्स वो है, यही नंबर्स इवन नेचुरल नंबर्स है लेस देन 12, ठीक है। हर कोई इस सेट से एग्री होगा, तो ये सेट बनाता है। अब मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो
जब भी आप सेट को डिनोट करते हो आप उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिनोट करूंगा, मैं इसको लेटर सपोज ए से डिनोट करूंगा, तो ए क्या है, ए कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है लेस देन 12। ठीक है, एक ए एक सेट है, किसका सेट है, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। ये आपको याद रखना, जब भी आप किसी सेट को डिनोट करते हो ना, आप उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं सेट के, उनको हम कामा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, और किस में रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं। इनको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, या आप बोलते हैं ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट की, जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेंबर्स और एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहां पे एक बात आप समझो, 2 किस सेट में है, ए सेट में है, जो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है लेस देन 12। 4 भी किस सेट में है, ए सेट में है। 6 भी किस सेट में है, ए सेट में है। 8 भी किस सेट में है, ए सेट में है। और 10 भी किस सेट में, ए सेट में है। तो मैं बोलूंगा जो 2 है वो बिलोंग करता है किसको, ए सेट को। आपको पता है ए सेट किसको हमने नाम दिया, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। इसी तरह 4 किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। 6 किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। 8 किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। और 10 किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा इसमें 12 है, इस सेट में नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, इसमें 12 नहीं है, तो मैं बोलूंगा ऐसे, 12 डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब क्या है, डज नॉट। जो मैं ऐसे सिंबल लिखता हूं ना, इसका मतलब है डज नॉट। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 12 इस सेट में नहीं है, तो मैं ऐसे इसको बोलूंगा 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब मैं जनरल में बोलूंगा, आपको जनरल में याद रखना है, अगर एक्स कोई एलिमेंट या मेंबर है किसी सेट ए का, अगर एक्स कोई मेंबर है किसी सेट ए का, तो आप क्या बोलोगे उस टाइम, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा एक्स एलिमेंट नहीं है किसी सेट ए का, किसी ए का सेट नहीं है ये एक्स, तो आप क्या बोलोगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर मैं आपको इसी तरह बोलूंगा, आपको 2 एलिमेंट्स या मेंबर्स है किसी सेट ए के, तो आप क्या बोलोगे उस टाइम, एक्स वाई बिलोंग्स ए। ठीक है, चलो अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो देखो जो सेट्स होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 फॉर्म्स में। कितने फॉर्म में, 2 फॉर्म्स में। एक को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म। और जो दूसरी फॉर्म है जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलो अब हम समझेंगे रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं। देखो जो ये रोस्टर फॉर्म है, या मैं बोलूंगा टेबुलर फॉर्म, इसमें हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम हर किसी एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, और हर किसी एलिमेंट को कामा से सेपरेट करते हैं, और उसको ब्रेसेस में रखते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आपको सेट्स की एग्जांपल बोली ना, उसमें जो मैंने फॉर्म ली ना सेट्स की, उसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। ठीक है, लेट सपोज इसको मैं ए से डिनोट करता हूं। ठीक है, ए इज कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, या मैं बोलूंगा ए सेट है जिसमें कौन सा एलिमेंट है, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। तो इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं, रोस्टर फॉर्म में मैं पहले एलिमेंट्स को किस में रखता हूं, ब्रेसेस में रखता हूं। कौन कौन एलिमेंट आता है इस सेट में, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, जो एलिमेंट्स मेंबर्स हैं इनको मैं कामों से सेपरेट करता हूं, कामों से सेपरेट करता हूं। आपको अब याद रखना है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
हर किसी एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, हर किसी एलिमेंट को, और उनको कामा से सेपरेट करते हैं और क्लोज करते हैं बाय कर्ली ब्रैकेट्स और वीके से ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। ठीक है, अगर मैं कोई और दूसरा सेट लूंगा, फॉर एग्जाम्पल बी सेट, ये सेट ऑफ वावेल्स है। क्या है? सेट ऑफ वावेल्स। अब आपको पता ही है ए ई आई ओ यू, इनको मैं कामा से सेपरेट करूंगा और किस में रखूंगा? ब्रेसेस में रखूंगा और वीके से कर्ली ब्रैकेट्स में रखूंगा। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, चलो अब हम सेट बुल्डर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है, देखो इसको समझने की जरूरत है। चलो अगर मैं सेट बुल्डर फॉर्म की बात करूं, ठीक है, मैं कैसे एक सेट को सेट बुल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मुझे किसी सेट को सेट बुल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं या एक से ज्यादा वेरिएबल लेते हैं जो आर्बिट्रली सेट के हर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, और उसके साइड में एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जो हर कोई एलिमेंट सेट का सेटिस्फाई करता हो। चलो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे अच्छे से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूंगा कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। ठीक है, आपको इस सेट को किस फॉर्म में लिखना है? इस सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखना है। लेट सपोज मैं इसको ए से डिनोट करूंगा, तो मैं एक कर्ली ब्रैकेट लूंगा, फिर मैं एक वेरिएबल लूंगा। ठीक है, ये वेरिएबल इस सेट के हर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सच दैट, इस लाइन का मतलब है सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। ठीक है, ये हुई सेट बुल्डर फॉर्म। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स जो हर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आर्बिट्री, और उसके साइड में एक प्रॉपर्टी लिखी, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। ठीक है, ये हर कोई एलिमेंट इस सेट का सेटिस्फाई करता है। देखो अगर आप यहां पे देखोगे ना, मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा फिर यहाँ पे? एक तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। आपको कहां से पता चलता है? यहां से, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2 4 6 8 10। ठीक है, जो ये लाइन है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या? सच दैट। या कभी कभी हम इस लाइन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पॉइंट 2 डॉट से, या इसको हम कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कामा और ऊपर ऊपर डॉट, कामा और ऊपर डॉट। इसको भी बोलते हैं सच दैट। ठीक है, या इसको बोलते हैं वायर। क्या? वायर। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को आप इसी फॉर्म में डिनोट करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे? लेट अस सपोज इसको मैं एन से डिनोट करता हूं। हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसकी। ब्रेसेस लूंगा, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा फिर यहाँ पे, एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा यहाँ पे, एक्स इक्वल 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सेट बुल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मीन सेट बुल्डर और रोस्टर फॉर्म अच्छे से समझ में आया होगा। जब आप आगे आगे सेट्स को पढ़ोगे ना, आपको ये ज्यादा ज्यादा क्लियर होगा। इस टाइम आपको थोड़ा लगेगा अजीब सा, थोड़ा डिफिकल्ट सा, लेकिन जब आप आगे सेट्स को पढ़ोगे ना, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड सेट्स। सम स्टैंडर्ड सेट्स, सम स्टैंडर्ड सेट्स। ठीक है, देखो एन किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट बनाऊंगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यू से हम किसको डिनोट करते हैं? सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स।
ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर आप कैसे बनाओगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है। इसी तरह जड़ से हम किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप कैसे बनाओगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहां से -1 -2 अप टू सो ऑन। ठीक है। इसी तरह क्यू से हम किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको आप सेट बोल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर, एक्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। या आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हो, क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, सेम जैसे मैंने आपको बोला, मैंने एक वेरिएबल लिया, एक प्रॉपर्टी लिखी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको पता है, इसको ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसी तरह आर से हम क्या डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, इन सेट बोल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आपको इन वीडियो से फायदा आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है। थैंक यू।